कोणता श्लोक? 18 नंबरचा श्लोक. कधी कधी रेफरन्स पण विचारतात. कुठं कोणत्या अध्यायामध्ये वर्णन केलेलं आहे षटक्रियाकाल आणि कोणी वर्णन केलेलं आहे? सुश्रुतांनी केलेलं आहे. वर्णप्रश्नी अध्याय 21 नंबरचा अध्याय असा. आणि याच्या एक एक शब्दावरती MCQ येते, यानी कि इसके एक एक शब्द के ऊपर इसका MCQ आता है. जैसे स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, यह प्रकोप का लक्षण है, संचय का लक्षण है, किसका लक्षण, और इतना कन्फ्यूजिंग करता है कि सबसे ज़्यादा मुझे तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यही होता था, क्योंकि ये श्लोक कन्फ्यूजिंग हो जाते थे, फिर बाद में इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है ना, तो ये सबसे कन्फ्यूजिंग मुझे भी लगता था. इसके मैंने कुछ तो भी ऐसे ट्रिक्स भी बना कर रखी थी, कुछ लॉजिकली भी याद करके रखा था. चलो पढ़ लो उसका 18 नंबर का श्लोक. और सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ करो ना करो पीजी में मैक्सिमम टाइम 99% इसका तो भी एक ना एक MCQ घुमा फिरा कर या वैसे ही पूछ ही लेंगे इसका. चलो पढ़ो 18 नंबर का श्लोक. उम्रे एतानि खलु दोषस्थानानि येषु संचयते दोषः प्राक् संचय हेतुरुक्त तत्र संचितानां खलु दोषानां स्तब्धपूर्णकोष्ठता पीतावभासता मंद उष्मता चंगानां गौरवमालस्य चयकारणविद्वेषस्य इति लिंगनि भवति ततः प्रथम क्रियाकाल. हाँ, पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो. इस तरह ये पूर्वोक्त दोषों के स्थान है, इनमें दोषों का संचय होता है. दोषों के संचय का कारण पूर्व ही में ऋतुचर्या अध्याय में कहे आए हैं. इन स्थानों में दोषों के संचय होने से कोष्ठ में भारीपन और पूर्णता, नेत्र, मल तथा त्वचा में पीलापन का भास होना या उस रोगी को पीलापन का भास होना, उष्णता की कमी, अंगों में भारीपन, आलस्य, दोषों को बढ़ाने वाले कारणों में द्वेष होना, ये लक्षण होते हैं. ऐसी अवस्था में चिकित्सा करना प्रथम क्रियाकाल है. अभी इसकी टीका में पढ़ लेता हूँ, इसमें हिंदी में तो पढ़ लिया, बाद में एक्सप्लेन करेंगे. जो पहले कहा चुका है कि नियमित करने के लिए कहते हैं इन स्थानों में दोषों का संचय होता है. दोषों के संचय में हेतु कौन है, यानी कि दोषों का संचय होता है तो भाई कैसे होता है, हेतु कौन है, कौन करता है उनका संचय. संचय का हेतु पहले ही ऋतुचर्या अध्याय में कहा चुका है. यानी कि संचय कैसा होता है, हेतु से होता है. यानी कि वात का संचय, जैसे शीत के हेतु तुम सेवन कर रहे हो, ज़्यादा ठंडा पानी पी रहे हो, ठंडे हवा में घूम रहे हो, ऐसे ऋतुचर्या के कुछ है ना, ऋतु की जो हेतु बताए है या तुम सेवन करते हो, उसका हेतु पहले ही हमने ऋतुचर्या अध्याय में कहा चुका है. उधर जाके फिर से एक बार पढ़ लो. संचित वातादि का संख्या क्रम के अनुसार लिंग प्रदर्शित करते हैं. संचिता नाम अर्थात हित रूप वृद्धि या चय. ये बोल रहे हैं कि संचय का अर्थ जो हो रहा है ना, तो बोल रहे वृद्धि हो रही है, ऐसे बोल रहे वृद्धि. विलयन रूप वृद्धि अर्थात प्रकोप, ये भी रेफरेंस पूछ लेते. प्रकोप मतलब क्या, विलयन, किसी भी धातु का विलयन हो के उसकी वृद्धि हो जाना, ऐसे प्रकोप बोल रहे हैं. स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता का अर्थ है कोष्ठ एकदम स्तब्ध हो जाता है, और ऐसा पेट पूरा पूर्ण, यानी कि ऐसा वायु भरा पड़ा है पूरे कोष्ठ के अंदर, ऐसे बता रहे हैं. वह वायु के संचय का लिंग है. यानी कि ऐसा अगर हो रहा है स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता हो रही है तो वायु का संचय का लिंग है. तुम इसे गुण धर्म के आधार पर जान सकते हो कि भाई सब कुछ हेतु सेवन करने के कारण वायु का वृक्षगुण कोष्ठ के अंदर बढ़ रहा है, तो वृक्षगुण थोड़ा सा कम मात्रा में बढ़ेगा तब वो स्तब्ध हो जाएगा कोष्ठ, क्योंकि ऑलवेज वृक्षगुण के कारण स्तंभन होगा, रफनेस आएगी, तो पूरा अपना डाइजेस्टिव की जो स्नेहन युक्त, स्नेह अगर है तो अच्छे से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलेगी, वो नहीं हो पाएगी. इसलिए वो बोल रहे हैं कि स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता. और पूर्ण कोष्ठता अगर वायु का संचय वहाँ पर भर चुका है पूरा वायु, ऐसा वृक्ष गुण के कारण स्तब्ध हो जाएगा, तो बाकी की गैसेस वगैरह भी बनेगी और इसलिए पेट फूल जाएगा. ऐसा आप लॉजिकली सोच सकते हो. आगे बोल रहे पिताव भासता एवं मंदूष्मता यह पित्त का लक्षण है, और गौरव आलस्य श्लेष्मा का. यहाँ पर एक पिताव भासता तुम कहाँ कहाँ पर देखोगे कुमरे, मतलब व्याधि क्या डॉक्टर. हाँ, पिताव भासता. अब पित्त वृद्धि का, पित्त का संचित हो रहा है, पेशेंट तुम्हारे पास संचित अवस्था में आ गया, तुम कैसे पहचानोगे ये पिताव भासता है करके. कहाँ कहाँ देखोगे, पेशेंट के कौन से ऑर्गन्स देखोगे.
लिवर। लिवर के अंदर पिता वासता कैसे देखें? सबसे पहले आंखें देखनी है, आंखें। आंखें 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 हाँ, आंखें, त्वचा। बल्बर कंजक्टाइवा, ऐसे कंजक्टाइवा देखो, और उसमें अगर आपको हल्का पित्त पित्त जैसा टिंच दिखता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है, किसी वैद्य की हो, किसी की डॉक्टर की भी हो। मैक्सिमम ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर, भाई जब चेहरा देख के ही पता चल जाता है उनको व्याधि क्या है अंदर। तो ऐसे ही है कि आप आंखें देखकर, उनके हाथ पैर के तलवे देखकर, हाथ के तलवे देखकर, तल हाथ देखकर आप ऐसे पहचान सकते हैं कि भाई इसमें सच में पित्त का संचय तो नहीं हो रहा है करके, ऐसे बोल रहे हैं। बाद में बोल रहे हैं मंदोष्मता, थोड़ी थोड़ी ऐसा आंख गर्म लग रहा है, ऐसे मंदोष्मता आपको लगेगी, या हाथ पैर के तलवे जल रहे हैं, या आंखें जल रही है, या स्पेसिफिक ऑर्गन भी हो सकता है मंदोष्मता देखने के लिए, मंदोष्मता से आते रहेंगे। यानी कि पित्त के जैसे उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ गए तो ये लक्षण दिखाई देंगे, ऐसा कहने का तात्पर्य है। वो भी कम कम अगर गुण धर्म से बढ़ गया तो उसके लिए ऑब्वियसली कब का भी वो गुरु स्निग्ध गुण शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ गए। अब मुझे गुरु स्निग्ध गुण थोड़ा सा ही काम में लाता हूँ, एक आध दिन मैंने ज़्यादा ही खाना कुछ खा लिया, ज़्यादा स्निग्ध खाना खा लिया, गुलाब जामुन भी खा लिए, पूरी भी खा ली, खीर भी खा ली, ऐसे 3-4 स्निग्ध ज़्यादा खा लिए, और एक हफ्ते से मैं खा ही रहा हूँ, तो शरीर के अंदर गुरु और स्निग्ध गुण, और उसको पचा भी नहीं रहा, तो ऐसे गुरु और स्निग्ध गुण ज़्यादा बढ़ के शरीर में ऑब्वियसली गुरु और स्निग्ध गुण बढ़ गया तो गौरवता और आलस्य तो आएगी आएगी। ऐसे उन्होंने बोला कि भाई पूरी ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ऐसे उन्होंने बताया कि ये सब गुण धर्म के अकॉर्डिंगली आप सोच सकते हो। संचित के स्तब्धपूर्ण कोष्ठता पीता व भासता, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि पीता व भासता इधर प्रकोप में नहीं आएगी, वो तो उसमें आएगी करके, ठीक है। एक सेकंड, आवाज़ नहीं आ रही क्या? अब आ रही है ना? हाँ चलो ठीक। हाँ चलो प्रकोप का लक्षण पढ़ लो। अथ ऊर्ध्व प्रकोपनानि वक्ष्यामः। तत्र बलवद् विग्रह अतिव्यायाम व्यव्याय अध्ययन प्रपतन प्रधावन प्रपीडन अभिघात लंघन प्लवन तरण रात्रि जागरण भारहरण गज तुरुंग रथ पदाति चर्या कटु कषाय तिक्त वृक्ष लघु शीत वीर्य शुष्क शाक वल्लूर वर कोद्दालक मुर्दुष श्यामाक निवार मुद्ग मसूर आडकी हरेमुख लाय निष्पाव अनशन विषमाशन अध्यशन वातमूत्र पुरीश शुक्र सर्दी शौतु उद्गार बाष्प वेग विघातादिभीर विशेषेर वायु प्रकोपम आपद्यते। अब इसके अनंतर दोषों के प्रकोपक आहार विहार आदि कारणों को कहते हैं। बलवान के साथ लड़ना, अधिक व्यायाम करना, अधिक मैथुन करना, अति व्यवहार, नीचे से गिर पड़ना, दौड़ना, मोच होना, चोट लगना, कूदना, कूदते कूदते चलना, तैरना, रात में जगना, भार उठाना, हाथी घोड़े रथ पर या पैदल अधिक चलना, कड़वे कसैले तीते रूखे हल्के और शीतवीय द्रव्यों का सेवन, शुष्क शाक, शुष्क मांस, वरक, उधान्य, उद्दालक, जंगली कोदो, कोरदूष, शामाक, निवार, मूंग, मसूर, तुअर, हरेनु, मटर, निष्पाव, इनका सेवन, उपवास, विषमासन, अध्यशन एवं वायु मूत्र पुरीश वीर्य वमन छिंक उद्गार और बाष्प इनके वेग को रोकना आदि कारणों में वायु प्रकोपित होता है। बस देखो, कभी भी पेशेंट तुम्हारे पास आए ना, वात व्याधि का आ गया है कि नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है इसके अंदर वात प्रकोप है कि नहीं, वैसे भी इसको मैं बेस्ती दूँ कि नहीं, कैसे जानोगे? तो पहले सबसे पहले हेतु निकालो, है कि नहीं, ज़्यादा बलपूर्वक कोई काम तो नहीं कर लिया कि भाई साहब मैं तो मेरा अच्छा प्रोफेशन है कि मैं भाई साहब एक ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ, दिन भर बैठे ही रहता हूँ, अचानक से ये आदमी अगर ज़्यादा चलने लग जाए, 5-10 किलोमीटर इसने भाई साहब कोई यात्रा पे निकल गया है कि नहीं, ऑब्वियसली बात प्रकोप होगा। ऐसे बलवद विग्रह ऐसे बोल रहे, अति व्यायाम कर रहे, और ये इम्पोर्टेंट इन्होंने ये बोला कि एक सेकंड,
अति व्यवहार, ये भी हेतु पूछना चाहिए, क्योंकि अगर देखो अति व्यायाम है तो उससे आप समझ सकते हो कि भाई साहब इसमें मांस धातु का क्षय हुआ होगा, तो आपका मांसवर्धक जैसे द्रव्य है, ग्रोथ है, विशेषता ऐसे मधुर मधुर शीत मांस जैसे द्रव्य है, मांस जो है मधुर मधुर उष्ण स्निग्ध है, ऐसे मांसवर्धक द्रव्य आपको अति व्यायाम जन्य वात प्रकोप में देने पड़ेंगे। पर अगर अति व्यवहार जन्य वात प्रकोप है तो उसमें आपको शुक्रवर्धक जो द्रव्य है, अश्वगंधा है, जैसे ये अपने वृद्ध दारू है, हष्टि मधु है, ऐसे मधुर मधुर शीत को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे द्रव्य आपको देने पड़ेंगे। आदि मधु और राहु, ऐसे आपको अलग अलग से जैसे हेतु के हिसाब से आपके द्रव्य चेंज हो जाएंगे। अति व्यायाम से अलग, अति व्यवहार से अलग, ज़्यादा अध्ययन करके अगर वात प्रकोप हो रहा है तो उसमें शंख पुष्पी वगैरह आप द्रव्य ऐड कर सकते हो, ज्योतिषमती मेनली दे सकते हो। अब ये प्रपतन हो गया तो प्रपतन होने के बाद कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, तो इसके अंदर आपको बस्ती वगैरह चिकित्सा करनी चाहिए। प्रधावन यानी कि वही ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, ज़्यादा स्विमिंग वगैरह कर लिए, तो उसके अंदर भी आप बस्ती वगैरह चिकित्सा कर सकते हो। प्रपीड़न से भी हो जाता है। अब ये अभिघात कहाँ का है, उसके अकॉर्डिंगली अगर लिगामेंट टीयर होके अगर वात प्रकोप हो रहा है, पेन अगर दिखा रहा है, तो उसको अलग अलग चिकित्सा आप कर सकते हो। अति लंघन से अगर ये हो रहा है, वात प्रकोप हो रहा है, तो उसके हेतु विपरीत तो अपने को चिकित्सा करनी है। रात्रि जागरण से वात प्रकोप हो रहा है तो उसको बोलो भाई साहब रात्रि जागरण बंद करे और रात्रि में निद्रा ले, जैसे उन्होंने बोला है। और बोला अगर कुछ नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है तुम ये कर सकते हो, कटु कषाय तिक्त रस का ज़्यादा सेवन तो नहीं कर रहे हो, यानी कि आल नरिशमेंट तो नहीं हो रही पेशेंट की, यानी कि नरिशमेंट ही नहीं मिल रहा उसको प्रॉपर तरीके से। और बोल रहे वृक्ष लघु शीत वीर्य, वृक्ष लघु शीत वीर्य, डब्बा बंद खाना तो नहीं खाना खा रहे, बिना तेल लगाए हुए रोटी तो नहीं खा रहे, बिना कम तेल की या बिना तेल की सब्जी तो नहीं खा रहे, शीत अन्न तो नहीं खा रहे, लघु अन्न तो ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। ऐसे लोअर क्लास फैमिली में तुम्हें ये वात प्रकोप की चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। और भी उन्होंने बहुत सारे द्रव्य बताए कि वल्लूर, कोद्दालक, कोरदूषक, ये सब कषाय तिक्त कटु वृक्ष लघु शीत ऐसे वीर्य होते हैं। ऐसे हेतु के हिसाब से अनशन से अगर वात प्रकोप है तो उसको खाना खिलाओ भाई साहब, विषमाशन से अगर वात प्रकोप है तो उसको टाइमिंग प्रॉपरली करो खाने का। अध्यशन से ज़्यादा खाना खा के अगर संतर्पण जन्य से वात प्रकोप अगर हो रहा है तो तुम उसको प्रॉपरली 2 टाइम का ही खाना बता। और एक वेग विदारण से भी वात प्रकोप बताया उन्होंने, जैसे वात अपन वायु का तुमने वेगावृत कर दिया, मूत्र पुरुष का वेगावृत कर दिया, तो उसके अंदर भी आपको अलग अलग टाइप की आपको चिकित्सा करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? हेलो कुमरे? हाँ नहीं डॉक्टर। चलो आगे बढ़ लो। वात प्रकोप आ रहे हैं ना, अभी पूरा क्लियर कंसेप्ट हो रहे ना वात प्रकोप के? हाँ डॉक्टर। कैसे चिकित्सा करनी है, हेतु के विपरीत। सिर्फ वात प्रकोप बोलने से चिकित्सा होती नहीं कुमरे। कैसे हुआ वात प्रकोप? परदेसी ने अम्ल पित्त हुआ, तो क्यों हुआ अम्ल पित्त, है कि नहीं? या अजीर्ण का लक्षण भी उरदाह बताया है, अब उसको अजीर्ण है या अम्ल पित्त है वो एक बार डायग्नोसिस को, है कि नहीं? चलो आगे हाँ विषमाशन है, अजीर्ण ही हुआ, फिर अजीर्ण से ही उरदाह होगा। चलो अभी 20 नंबर का श्लोक ले लो। स शीताब्र प्रवातेषु धर्मांतेच विशेषत प्रतिउष्यस्य बर्हान्ये तु जीर्णे अन्ये च प्रकृप्यते। वह वायु ठंडे समय, मेघ के समय, अधिक हवा चलने पर तथा विशेषकर वर्षा ऋतु में प्रभात समय, अपराह्न और अन्न के हजम हो जाने पर प्रकोपित होता है। यानी कि वो बोल रहा है कभी भी वात प्रकोप हो सकता है, पर वो विशेषता बोल रहे हैं कि भाई साहब मेनली शीत ऋतु में हो जाएगी, जैसे वर्षा ऋतु में ये वात प्रकोप हो जाता है कि नहीं? और बोल रहे पूर्वे का जो वायु है प्रवात प्रकृष्ट वाते काले, है कि नहीं? पूर्व का वायु वो सबसे ये होता है प्रवात, ऐसे बोल रहे हैं। घर्मांते
वर्षा काले है कि नहीं, ग्रीष्म ऋतु के एंडिंग में वर्षा काल में ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है, ऐसे उन्होंने बोला है। और एक बोल रहे हैं, एक टीका में दिया है, वो एक बार कंफर्म करने दो मुझे। यानी कि मॉर्निंग के समय भी 4 बजे बाद का प्रकोप हो जाता है, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं वात प्रकोप का ऋतु संबंधी काल कहकर एक दिन के काल विशेष अनुसार प्रकोप काल कहते हैं। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो आर्तव जो काल है, आर्तव का जो काल है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके बाद भी 1-2 दिन तक वात प्रकोप रहता है, ऐसे कह रहे हो। चलो 21 नंबर का पढ़ लो श्लोक, इसमें वही हेतु बढ़िया से बताए। क्रोध, शोक, भय, आयास, उपवास, विदग्ध, मैथुन, उपगमन, कटु, आम्ल, लवण, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विदाही, तिल, तैल, पिण्याक, कुलत, सर्षप, अतसी, हरितक, शाक, गोधा, मत्स्य, अजा, विकमास, दधी, तक्र, कुर्चिका, मस्तु, सौवीरक, सुरा, विकार, आम्लफल, कट्वर प्रभृतिभिः पित्तं प्रकोपम् आपद्यते। क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास, विदग्ध पदार्थों का सेवन, त्रिसंभोग, गमन, कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, गरम, हल्के, दाह उत्पादक, तिल तेल, खली, कुल्थी, सरसों का तेल, अलसी का तेल, हरे शाक, दूधा, मछली, बकरी, भेड़ का मांस, दही, मट्ठा, कुर्चिका, दही का पानी, कांजी, तुरा के अनेक भेद, खट्टे फल और कटवर प्रभृति के सेवन करने से पित्त प्रकोपित होता है। क्या बोल रहे हो? वो पित्त प्रकोप का एक लक्षण बता रहे हैं। देखो ये तो सबको पता है, एक इम्पोर्टेंट इसमें क्रोध तो सबको पता है भाई साहब। क्रोध से देखो संचय नहीं हो रहा, ये सॉरी क्या बोल रहे हो, प्रकोप बोल रहे कि नहीं वो। देखो इन्होंने संचय के हेतु नहीं बताया, डायरेक्ट क्रोध से डायरेक्टली प्रकोप भी हो जाता है। अगर कोई पेशेंट है ना, तो इधर आप 2 डिफरेंसेस कर सकते हैं, एक संचय पूर्वक प्रकोप और एक डायरेक्टली प्रकोप। तो ये जो क्रोध है आदमी का, डायरेक्टली पित्त का प्रकोप कर देता है। यानी कि देखो क्रोध कितना खतरनाक होता है। आदमी के जीवन में क्रोध अगर होगा तो डायरेक्ट पित्त का प्रकोप कर देगा, और संचय भी नहीं करेगा। यानी कम गुणों से पित्त नहीं बढ़ाएगा, डायरेक्टली ज़्यादा हायर गुणों से ये पित्त बढ़ा देगा। और एक बता रहे शोक करने से भी ये इम्पोर्टेंट है। अपने को शोक से कभी कभी लग जाता है कि शोक से सिर्फ वात का प्रकोप होता है, पर शोक से पित्त का भी प्रकोप होता है, ऐसा कहते हैं। देखो ऊपर के श्लोक में इन्होंने डायरेक्टली ऐसा शोक का वर्णन नहीं किया वात के प्रकोप के इसमें, पर इधर अरक चरक में जाओगे, अष्टांग में जाओगे तो एक शोक से वात का प्रकोप भी होता है ऐसा बताया है, और इधर पित्त का प्रकोप भी शोक से होता है। तो ऐसा आप जान सकते हैं कि शोक अगर कोई करेगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, तो उसमें वात और पित्त दोनों के दोनों ये होते हैं, प्रकोप हो जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। बोल रहे शोक, आयास मतलब शरीर को पीड़ा देना, किसी प्रकार की अगर आप शरीर को कोई भी आपको अगर ह्यूमिलेट कर रहा है, मार रहा है, मानसिक तौर तरीके पर आपको आघात पहुंचा रहा है, तो उससे भी ये होता है। अनेक शोक से वात और पित्त दोनों का प्रकोप होता है, ऐसा यहाँ पर अपन देख रहे हैं। और बोल रहे आयास शरीर पीड़ा से, वही बोल रहा था मानसिक तौर तरीके पर कोई किसी को पीड़ा देता है, उससे भी पित्त का प्रकोप हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। ये विदग्धाहार से पता ही है, शोत राग दाह कृत विदाह, ये इम्पोर्टेंट है। मैथुन यहाँ पर बोला हुआ है, ऊपर बोल रहा है अति व्यवाय, वात प्रकोप के कारण में अति व्यवाय लिखा है, और इधर बोल रहा है अति मैथुन करने से क्या होता है, पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो आप अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है, अति व्यवहार करने वाला पेशेंट आता है, देखो उसमें वात और पित्त के दोनों के सिम्टम मिल रहेगा। अगर वात पित्त के दोनों के सिम्टम मिल रहे हैं, या वात पित्त का प्रकोप आपको लग रहा है कि भाई, और 100% होगा ही, वात और पित्त का दोनों का प्रकोप होगा ही होगा, तो उसके अंदर आप शतावरी घृत जैसे कल्प, मैक्सिमम घृत कल्पना आप कल्याण घृत हो गए, यष्टिमध्य घृत हो गए, शतावरी घृत हो गए, अश्वगंधा घृत हो गए, तो आप शुक्र के दृष्टि में मैक्सिमम टाइम्स घृत ये करो, क्योंकि उधर सूत्र स्थान में भी लगा है कि घृत शुक्रगामी होता है करके, इसलिए आपको शुक्र की दृष्टि में मैक्सिमम टाइम्स आपको घृत का ही उपयोग करना है।
या देखो ऐसा भी आप अलग टाइप से सोच सकते हो, यार आपको पित्त के लक्षण दिख रहे हैं, हेतु कुछ नहीं मिल रहा, अगर अति महिथुन का अति व्यवहार का अगर हेतु मिल रहा है तो उसको भी आप हेतु जानकर ऐसे पित्त के लक्षण के लिए आपको द्रव्य चेंज करने चाहिए, यानी शुक्र का भी विचार करके आपको निदान परिवर्जन करके वैसे चिकित्सा करने चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कटु और अम्ल लवण, ये तो सबको पता है कि भाई सब तीक्ष्ण उष्ण लघु विदाही ऐसे आहार खा लोगे तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा। ये तिल तेल पीना के सब कुछ द्रव्य तो पता ही है कि उष्ण है, कोई भी उष्ण प्रकार के अगर तुम द्रव्य खा लोगे तो उससे पित्त का प्रकोप होगा। और एक बताया एक हरितक जो शाक होती है उससे भी ये हो जाता है, यानी कि कुछ कुछ हरी सब्जियों से भी पित्त का प्रकोप हो जाता है, ऐसे बोला है। गोदा मत्स्य यानी कि गोदा जो मॉनिटर लिजार्ड होती है उससे भी पित्त का प्रकोप हो सकता है। मत्स्य से तो पता ही है कि पित्त का प्रकोप हो जाता है। आविक बोल रहे हैं जो भेड़ होती है उससे भी हो जाता है। ददी हो गया। तक्र से भी पित्त का प्रकोप होता है, ये जान लो। अपन बोलते तक्र ऐसे स्वास्थ्य वृत्ति में बताए कंटिन्यू पिया करो, तो पर एक पित्त प्रकोप की कंडीशन उन्होंने बताई कि हो सकती है क्योंकि उष्ण है ना तक्र, उसकी वजह से। बाकी तो पता ही है अम्ल फल वगैरह कटो, और तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें। चलो 22 नंबर का श्लोक भी पढ़ लो। तद उष्णेर उष्ण काले च मेघांते च विशेषत मध्याह्ने च अर्धरात्रे च जिर्यति अन्ये च कुप्यति। वह पित्त उष्ण पदार्थों के सेवन से गर्मी के दिनों में, शरद ऋतु में, मध्याह्न और आधी रात में एवं भोजन के पचने के समय में कुपित होता है। इधर क्या बोल रहे हैं, उष्ण काल में यानी ग्रीष्म काल में भी इसका प्रकोप हो सकता है। और बोल रहे हैं घनांते किसको बोला, ये पीजी में पूछ लेते तुमरे। घनांते मतलब घनांते वो घन यहाँ पे घनांते, हाँ घनांते, वो उसको चेंज करो, उसको घ है वो घनांते। घनांते मतलब क्या, कौन सा ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया। यानी घन यानी क्लाउड्स यानी कि जो बादल होते हैं उनका जब अंत यानी कि अंत हो जाता है, जैसे नेक्स्ट ऋतु आता है तो उसको शरद बोलते हैं। पूछ लेते घनांत मतलब क्या, ऐसे शरद ऋतु में होता है ना पित्त का प्रकोप, इसलिए उन्होंने बोला है ग्रीष्म और शरद दोनों में मेनली उनका होता है करके। उष्ण काल में तो पता ही है, मध्याह्न दोपहर के टाइम में, और अर्धरात्र में भी ये होता है। जिरित्यन्य जब अन्न का पच्चमान अवस्था में रहता है, जरण होते रहता है, तब भी पित्त का प्रकोप रहता है, ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, 23 नंबर का श्लोक। दिवा स्वप्न अव्यायाम आलस्य मधुर आम्ल लवण शीत स्निग्ध गुरु पिच्छिल अभिषंधि हायनक यवक नैषद्य उत्कट माश महामाश गोधूम तिल पिष्ट विकृति दधि दुग्ध कुशरा पायस इक्षु विकार आनुप उदक मास वसा विष मृणालक कसेरुक शृंगाटक मधुरवल्ली फल समशन अध्यशन प्रभृति लेखना प्रकोपम आपद्यते। दिन में शयन, किसी प्रकार शारीरिक श्रम या व्यायाम न करना, आलस्य तथा मधुर आम्ल लवण शीत स्निग्ध गुरु चिपचिपे अभिषंधकारक आयनक जौ नैषद्य इत्कट महामाश गोधूम तिल पिष्ट के विकार दही दूध खिचड़ी खीर उक के बने पदार्थ एवं आनुक और जलीय प्राणियों का मांस चर्बी कमलनाल कसेरू सिंघाड़े मीठे फल जैसे नारियल आदि वल्ली फल जैसे लौकी कोहड़ा इनका सेवन तथा समशन और अध्यशन आदि कारणों से कफ कुपित होता है। क्या बोले उन्होंने, सीधा बता दिया कि भाई साहब आप इनमें सोओगे। अगर कोई तुम्हारे पास डायबिटीज़ का पेशेंट आ जाता है, पूछो उसको भाई दिन में सोते हो क्या। कोई अति संतर्पण जन्य विकार लेके आता है, पूछो उसको दिन में सोते हो क्या, तो उससे ऑब्वियसली तुम डायरेक्टली समझ सकते हो कि भाई कब का प्रकोप हो रहा है। दिन भर बैठे रहते हो, किसी प्रकार का व्यायाम कष्ट नहीं करते, तो ऑब्वियसली
कफ का प्रकोप हो जाएगा। ऐसे हेतु पूछ पूछ के फिर उसको क्या करना है, उसके हेतु की विपरीत चिकित्सा देनी है। अगर वो कष्ट करता ही नहीं, व्यायाम करता ही नहीं, तो बोलो उसको भाई साहब कोई तो एक्सरसाइज करो, कोई तो व्यायाम करो, ठीक है नहीं। ज़्यादा आलस्य कर देता है। मधुर अम्ल लवण, अम्ल लवण से भी ये समझ लो, अम्ल और लवण रस से पित्त का प्रकोप नहीं करते, कफ का भी प्रकोप करते हैं। कभी कभी ऐसे ऑप्शन में आ जाते हैं पीजी के ऑप्शंस, पीजी के इसमें अम्ल लवण रस किस दोष का प्रकोप करते, किसका करते हैं फिर कुमरे? हेलो, हाँ डॉक्टर, किसका प्रकोप करते हैं ये अम्ल लवण? कफ और पित्त दोनों का करते हैं ना। हाँ डॉक्टर, कफ और पित्त दोनों का करता है ये अम्ल और लवण रस जो है ना, कफ का भी करता है प्रकोप और पित्त का भी करता है। चलो आगे आगे कहते हैं शीत स्निग्ध गुरु पिक्चर, ये तो सेम उसके वो गुण का सेवन ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियसली उसका वो ये कर देगा, कफ का प्रकोप कर देगा। फिर आगे बता रहे हैं माश महामाश, ऑब्वियसली वही है महामाश, मतलब आप राजमा को मान सकते हो, ये बाकी के द्रव्य तो मिलना थोड़े से मुश्किल ही है। आगे बोल रहे दधी हो गया, दुग्ध हो गया, ऑब्वियसली दधी दुग्ध कृषरा पायस इक्षु के विकार हो गए, लेकिन ओदक मांस हो गया, जलीय प्राणियों का मांस वो भी कटेगा। जलीय जो ये होते जल में रहने वाले श्रृंगाटक के जैसे अपन बोलते हैं, वो अपन यहाँ पर मिल भी जाते हैं, उनसे भी कफ का प्रकोप हो जाएगा। यानी कि जलचर जो भी प्लांट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, उनसे भी ये हो जाता है करके। हाँ बस यही है कफ का प्रकोप। आगे बढ़ लो 24 नंबर का श्लोक। पूर्वान्वित प्रदेश की गुप्त मातृ प्रकृति कब शीत द्रव्य को शीतकाल में, विशेषकर वसंत ऋतु में एवं दिन के पूर्व भाग और प्रदोष में भोजन करते समय प्रकोपित होता है। वही बोल रहे कि भाई शीतकाल में हो गया, यानी कि मॉर्निंग के उठते उठते जो 9 से 10 का काल होता है वो कफ के प्रकोप का काल होता है। वसंत में कफ का प्रकोप का काल मेनली विशेषता होता है, ऐसे बोल रहे। पूर्वान्य च प्रदोषे भुक्त मात्रम च प्रकोपित, खाना खाते खाते ही, खाना खाने के बाद जस्ट तुरंत बाद कफ का प्रकोप भी होता है, ऐसा बोल रहे हैं। आगे बोल लो 25 नंबर का श्लोक। हेलो कुमरे, अभिष्णम गुरु वीर आहारे दिवा स्वप्न क्रोध अनल आतप श्रम अभिघातन अजीर्ण विरुद्ध अध्यशन आदि भीर विशेष अश्रु को प्रकोप मापक देते। पित्त को कुपित करने वाले आहार विहार के निरंतर सेवन से तथा द्रव शुद्ध भारी पदार्थों के सेवन से और दिन में शयन, क्रोध, अग्नि और सूर्य की गर्मी, परिश्रम, चोट लगना, अजीर्ण, विरुद्धाशनी, अध्यक्षण आदि विशेष कारणों से रक्त प्रकोपित होता है। उन्होंने क्या बोला, रक्त प्रकोप के हेतु बताए हैं, लेकिन पित्त की जो भी हेतु है ऑब्वियसली उससे क्या हो जाएगा, रक्त का प्रकोप हो जाएगा, क्योंकि उष्ण गुण से जल्दी ये प्रकोपित हो जाता है, ऐसा उन्होंने किया है। आगे बोल रहे द्रव गुण के कारण भी रक्त बढ़ सकता है, रक्त की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। स्निग्ध गुण के कारण रक्त के अंदर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हो। गुरु गुण के कारण भी कोलेस्ट्रॉल जैसे जो लिपिड्स है जो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हो। युवा स्वप्न से रक्त के अंदर के जो टॉक्सिन्स है, अम्लता ज़्यादा बढ़ जाएगी, एसिडिक्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उष्ण बन जाएगा या शीत बन सकता है, स्टैग्नेंट ब्लड बन सकता है। दिवा स्वप्न से ज़्यादा क्रोध करने से भी कुछ ऐसे टॉक्सिन्स वगैरह बॉडी से रिलीज होते हैं जो रक्त की दुष्टि कर जाते हैं। इसलिए क्रोधी आदमी को शोक और ऐसे करने को ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं। हेलो, अब आ रही है आपकी आवाज़? अब भी नहीं आ रही आवाज़, अटक अटक की आ रही है, अब भी नहीं आ रही। ठीक है, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, बाकी क्या आवाज़?
अभी क्लियर। कुमरे को आवाज आ रही क्लियर? हाँ डॉक्टर, मुझे पता है। हाँ उसको तो आ रही है, तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ तो इसलिए क्रोध हो गया, ऐसे कारण से रक्त भी दूषित हो जाता है, कुछ टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज हो रहे। तो एक बार पिंपल्स का कोई पेशेंट आ गया, ऐसे कोई रक्त दुष्टि का पेशेंट आ गया, तो सोच लो भाई हेतु निकाल लो, सच में क्रोध के कारण तो ये रक्त दुष्टि तो नहीं कि नहीं। ज़्यादा धूप में तो काम करने वाले तो मैक्सिमम आपको पेशेंट वो खेती करने वाले ही मिलेंगे, बाकी तो कोई धूप में ऐसा ज़्यादा काम नहीं करता। अभिघात के कारण भी रक्त की दुष्टि हो जाती है। अजीर्ण से भी रक्त दुष्टि हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। रक्त दुष्टि का अगर कोई पेशेंट आ रहा है, कुष्ठ का पेशेंट आ रहा है, कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आ रहा है, प्लीहा वृद्धि, यकृत वृद्धि, ऐसे रक्त के जितने भी विकार बताए हैं उसके कारण अगर तुम्हारा पेशेंट आ रहा है तो आप ये अजीर्ण को ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अजीर्ण हेतु है रक्त दुष्टि का। तो आपको अजीर्ण को ठीक करोगे तो आप रक्त दुष्टि भी अपने आप ठीक हो जाएगी। विरुद्धासन, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई साहब। आप सिर्फ विरुद्धासन से ये मत समझो, विरुद्ध जितने भी चीज़ें, अब अग्नि विरुद्ध है, मॉर्निंग में 8 बजे उसको भूख लगी नहीं और वो 4 रोटियां खा के जा रहा है अपने जॉब के ऊपर, उसको भूख भी नहीं लग रही, ये अग्नि विपरीत है। कोई मुंह धोने से पहले भी चाय पी रहा है तो वो भी अग्नि विपरीत है। क्योंकि देखो ना, अब आप बिना मुख का प्रक्षालन करे, दंत धावन करे, अगर आप चाय पी लेते हो तो रात भर सोया हुआ जो एसिड्स है मुंह के अंदर, जो एसिड बन जाता है, वो भी आप पी ले अंदर ले रहे हो, मुख का अच्छे से प्रक्षालन नहीं हो रहा और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया मुंह में बन जाते हैं। वो पूरे जो है ये पूरा विरुद्धासन है, क्रम विरुद्ध है, अग्नि विरुद्ध है क्या नहीं, विधि विरुद्ध है, ऐसे बहुत सारे विरुद्ध है। जो 16 प्रकार के विरुद्ध है वो कौन सा भी आप विरुद्ध करो उससे रक्त दृष्टि हो जाएगी। ऐसे उन्होंने विशेष करके अलग से हेतु बताए हैं। ज़्यादा अध्ययन करोगे उससे भी रक्त दृष्टि हो जाएगी। 26 नंबर का भी पढ़ लो, इसको एंड करते हैं अभी प्रकोप तक। यस्माद् रक्तं बिना दोषेर न कदाचित प्रकुप्यति, तस्मात् तस्य यथा दोषम कालम विद्यात प्रकोपेने। वातादि दोषों के बिना रक्त कभी भी कुपित नहीं होता, इसीलिए उसके प्रकोप का काल दोषों के अनुसार जानना चाहिए। हाँ बस उन्होंने क्या बोला, सिंपल बता दिया। ये रेफरेंस भी पूछ लेते कभी कभार घूम रहे, यस्माद् रक्तम बिना दोषेर न कदाचित कुप्यन्ते, ये चरक का है, सुश्रुत का या वाग्भट का है, तो ये सुश्रुत का है और ब्रह्म प्रश्न अध्याय में है। ऐसा टिक मार करके ब्रैकेट में इसको रेफरेंस में डाला करो। तस्मात् तस्य यथा दोषम, यानी कि दोष के अकॉर्डिंगली देखो वात पित्त कब, कि भाई सब कोई पेशेंट बोलता है ना मुझे रात में ही ज़्यादा खुजली आती है, कोई पेशेंट बोलता है मुझे अब कोई कुष्ठ का पेशेंट होगा, एग्जाम्पल ले लो, उसको खाना खाते हुए उसकी खुजली ज़्यादा बढ़ जाती है, या कोई बोलता है खाना पचने के बाद में यानी कि शाम के टाइम में मेरी खुजली बढ़ जाती है, कोई बोलता है जब मेरा खाना पचता है यानी कि खाना खाने के 2-3 घंटे बाद उसकी खुजली बढ़ जाती है। तो ऐसा तुम समझ के, ऐसा रक्त प्रकोप का तुम दोष के अकॉर्डिंगली, दोष के काल के अकॉर्डिंगली वो रक्त दुष्टि का भी काल तुम समझ सकते हो। और एक बार इसकी टीका पढ़ लेते, कुछ तो अलग बता रहे। क्या बोले, रक्त का प्रकोप स्वतंत्र रूप से नहीं होता ऐसे कह रहे हैं, किंतु सर्वदा परतंत्र रूप में होता है, यानी कि हमेशा ही वात पित्त कफ के अकॉर्डिंगली ही परतंत्र रूप से ही होगा। इसका प्रतिपादन यस्मात् इस शब्द से कर रहे हैं। उसमें भी वात दुष्ट रक्त ऐसे अलग से वात प्रकोप काल में प्रकोपित होता है। अगर वात दुष्ट रक्त है तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि वैसा वो वात प्रकोपित काल में वो प्रकोपित होगा। ऐसे पित्त दुष्ट रक्त और कपदुष्ट रक्त का भी आप जानना चाहिए, पित्त दुष्टि काल में या कपदुष्टि काल में होता है, ऐसा बोल रहे हो। कपदुष्ट रक्त है तो उसको कप काल में पीड़ा होगी, इस टाइप से आप जान सकते हो। यहाँ तक अपन आज यहाँ तक ही रुकेंगे प्रकोप तक, कल आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। एक शेवट होते डॉक्टर। अरे हाँ, इसको कर लो एक बार, लक्षण भी पढ़ लो इसके। तेषां प्रकोपात् कोष्ठतोद संचरण, आम्लिका पिपासा परिदाह, अन्नद्वेष हृदय उपक्लेदाश्च जायन्ते, तत्र द्वितीय क्रियाकाल। उन दोषों के प्रकोप होने से
कुष्ठ में सुई चुभोने से पीड़ा, वायु का संचार, खट्टी डकारे आना, प्यास लगना, दाह होना, अन्न में द्वेष तथा जी मचलना ये लक्षण होते हैं। दोषों के प्रकोप का वह समय चिकित्सा का दूसरा काल है। देखो कितना अच्छे से उन्होंने बताया कि वैसा अब प्रकोप के लक्षण क्या है, कोष्ठ के अंदर तोत का संचरण करना है, यानी कि माइल्ड सी पीड़न होना, पेट के अंदर सुई चुभाने जैसी पीड़ा। ऑब्वियसली यार पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम अगर तुम्हारे रुक्षता गुण कुछ स्पेसिफिक जगह पर बढ़े हुए हैं, ज़्यादा तुमने अध्ययन कर लिया, फिर पेट दुखने लग गया, थोड़ा थोड़ा पीड़न सी जैसे हो रही है, तोद जैसे लग रहा है, तो समझ लो भाई सब बात का प्रकोप, वृक्ष गुण इतना बढ़ गया वो प्रकोप हो गया। वैसे पित्त का है, पित्त का उष्ण तीक्ष्ण और द्रव गुण इतना बढ़ गया कि वो इस पेगस तक आके तुम्हारे जो पित्त के लक्षण दिखा रहा है, उष्ण तीक्ष्णता, इसलिए तुमको अम्लिका, खट्टे डकारे आना, और उसी के कारण उसी के उष्ण तीक्ष्णता इतने बढ़ गई कि आपको पानी पीने की ज़्यादा ये लग रही है, प्यास लग रही है, आपको पिपासा लग रही है, और हाथ पैर में परिदाह होना, छाती के अंदर परिदाह होना, ऐसे अगर लक्षण है तो आप क्या समझो, पित्त का प्रकोप हो चुका है। ये समझ लो कि अम्लिका, पिपासा, परिदाह ये संचय के लक्षण नहीं, ये प्रकोप के लक्षण है। आगे लक्षण से बहुत कंफ्यूज हो जाती है इसको जब बाद में करते हो ना इसको। फिर बाद में कप का बोल रहे हैं, अगर अब शरीर के अंदर पहले से गुरु और स्निग्ध गुण इतना ज़्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली अग्निमाद्य हो ही जाएगा, तो आपको अन्न द्वेष हो जाएगा, खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी, तो उस टाइम आपको लंघन करना चाहिए। आगे बोले हृदय उत्क्लेदा जाए, अब कप इतना बड़ा है, गुरु स्निग्ध इतना गुण बड़ा है कि ऑब्वियसली उसको नौसिया आ जाएगी, उल्टी करने का मन होगा, उल्लास होगा, तो उसको आप इधर अमन विरेचन और बस्ती यहाँ पर आप करवा सकते हैं, ऐसे उन्होंने चिकित्सा में भी बताया हुआ है। ठीक है, आज के दिन यही रुकते हैं, आगे देखेंगे प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति भेद। ठीक है कुमरे? डॉक्टर। यस डॉक्टर।